बेसिकली हमने जो है एक डेटा सेट उठाया जो कि जॉब से रिलेटेड है। कि अब उसमें कॉलम जो है बेसिकली इसमें हमने दिए हैं कि उनका रैंक क्या है, सही मेजर कोड क्या है उनका, सेम डिस्क्रिप्शन क्या हो सकती है, उनकी कैटेगरी क्या होती है, मतलब जॉब्स की कैटेगरी हो गई, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, सही है, सैम्पल साइजेस हो गए हमारे पास, मेल ग्रेजुएट फीमेल ग्रेजुएट, ये सारी चीज़ें इसमें हमने डिफाइन की हुई है, ठीक है ना। तो ये हमें इसमें बेसिकली हम देख रहे हैं कि हमें देखना है इसमें कि जॉब की रिक्वायरमेंट जितनी मतलब होती है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। हमारा काम क्या है, ठीक है, डोमिनेंट मेजर कैटेगरी फॉर मैन एंड वुमेन, यानी कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी हमारे पास निकले, ठीक है। और हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट किसकी है, मैन और वुमेन में से, वो भी। और मीडियन इनकी सैलरी बेसिकली हमारी जो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट की होती है आफ्टर जब जो जॉब में लगता है, तो उनकी क्या होती है, तो इस पर हम पूरा एक डेटा सेट पे इस पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इंपोर्ट लाइब्रेरी कर ली, नमपाई किया, सही है, पांडास किया, मैटप्लॉटलिब किया क्योंकि हमें प्लॉट करना होता है, ठीक है। सी बॉन्ड ये भी हमारे प्लॉट के लिए ही इस्तेमाल होती है, एडवांस लेवल की ये हमारी होती है। सबसे पहले हमने रीड करवाई, सही है। रीड करवाने के बाद हमारे पास आगे हमने रीड कराने के बाद हमने उसको दिखा दिया कि भाई कि इसके हेड यानी स्टार्टिंग के 4 रॉज जो है, नंबर ऑफ 5 रॉज जो हैं वो उठा के ले आओ, कॉलम सारे इसके तकरीबन आगे देखें, मेजर कोड आ गया, मेजर आ गई, सारी चीज़ें आपके पास सामने नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं बेसिकली नल वैल्यू के, इनमें से सबसे ज़्यादा इस डेटा सेट के अंदर कितनी नल वैल्यूज हैं वो ढूंढने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमें डेटा क्लीन करना है, अभी डेटा क्लीन नहीं है, कि अगर आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी नज़र नहीं आ रहे, उनमें से भी हो सकता है कुछ नलेबल हो, ठीक है। इसमें हमने आगे चल के पहले तो हमने प्लॉट कर दिया कि जो नल है, सही है, उसको प्लॉट करवा दिया सीधा सीधा हीट मैप के थ्रू। तो हमारे पास जो ये डेटा आ रहा है 10 से लेकर 20 तक, तो ये हमारे पास कहाँ कहाँ आ रहा है, टोटल, मैन, वुमेन, ये सारी जो हमें बता रहा है कि नलेबल भी हो सकते हैं। हमने उठाया जॉब मैन का, देखा इज नल, तो क्या कर रहा है भाई, उसने टोटल, मैन, वुमेन, शेर वुमेन, ये सारे जो है इसके कॉलम्स खाली नजर आ रहे होंगे आपको, ठीक है। अब जो है हमें ड्रॉप करना है बेसिकली, क्योंकि हमें जो है अपने हिसाब से डेटा पे वर्क करना है। तो इसी पर जो है हमने पहले हमने ड्रॉप किया वो कॉलम जो नलेबल था, ठीक है। तो वो सारे जो है कॉलम हमने ड्रॉप कर दिए, उसके बाद हमने इसका हेड कॉल करा दिया चेक करने के लिए, सही। इसने फिर क्या करा, मेजर कैटेगरी के कॉलम को उठाया, उनमें से यूनिक उठाया, क्योंकि यूनिक इसलिए उठाया क्योंकि उसमें कुछ जो है बार बार कॉल हो रहे थे, यानी कि बिल दो वेरिएबल, एक वेरिएबल दो तीन कॉलम्स में कॉल हो रहे हैं, ठीक है, इस तरह। डोमिनेंट किया कि हमें डोमिनेंट निकालना है, स्पेसिफिक निकालना है, तो हमने ग्रुप बाय करा मेजर कैटेगरी को, जो हमने अभी यूनिक निकाले हैं उनमें से निकाला हमने मैन और वुमेन, उनका मेन ले लिया हमने बेसिकली, ठीक है, और उसको प्रिंट करा दिया। तो इसने हमें क्या प्रिंट करके दिया, देखें जरा, कि मेंस का टोटल मीन क्या है एग्रीकल्चर रिसोर्स में मेजर कैटेगरी में, ठीक है, वुमेन का क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर दिखा रहा है, सही है। उसके बाद हमने निकाला इसको हमने प्लॉट कर दिया, बेसिकली जो हमने ऊपर निकाला है इसको हमने यहाँ पर प्लॉट करने की कोशिश, प्लॉट कर दिया। ऑरेंज को हमने कंसिडर कर लिया एज अ वुमेन, और मैन को हमने कंसिडर कर लिया एज अ मैन। पर्पल, पर्पल को, ठीक है, इनको हमने प्लॉट करके शो करा दिया, ठीक है। और इसमें क्या है, अब हमने यहाँ पे क्या करा है इस फंक्शन के अंदर, अच्छा इस फंक्शन में क्या हो रहा है, बेसिकली हमने रॉ वाइज डेटा को चेक करना है कि मेन से ग्रेटर वैल्यूज हैं तो वो बता दो, अदरवाइज एल्स हमारे पास वुमेन का डेटा ले आओ। अप्लाई किया इसके ऊपर हमने, जो फंक्शन डॉम बनाया था उसके अंदर डॉम को हमने कॉल करा दिया, एक्सेस 1 दे दिया, तो इसने हमें बता दिया कि भाई जो ज्यादा कैटेगरी में थे ना, हमने ऊपर मीन देखा था, अब उनमें से ज्यादा जो वैल्यूज थी हमने वो उसके हिसाब से निकाल लिया कि भाई मेजोरिटी किसकी है। तो उस हिसाब से इसने उस मेजर कैटेगरी को उठाया और उसमें हमने सेलेक्ट कर लिया मैन और वुमेन को, हमने बता दिया या इनकी कैटेगरी सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह आर्ट्स में वुमेन की ज्यादा है, ठीक है। फिर आ जाओ डोमिनेंट, डोमिनेंट कैटेगरी में क्या हो रहा है भाई, वही चीज डॉम हमने दोबारा अप्लाई किया कि भाई हमें
हाँ, हमने इसमें से कुछ और नहीं किया, इसमें बेसिकली हमने उसका मीन भी प्रिंट करा दिया, और अभी जो हमने ऊपर डोमिनेंट यानी कि एक स्पेसिफाइड निकाला यूनिक के ज़्यादा किसकी कैटेगरी है, तो उसको भी प्रिंट करा दिया साथ ही जो कि हमारे पास यहाँ प्रिंट हो रहे हैं। सही है। उसके बाद हमने ग्रुप बाय कर दिया डोमिनेंट कैटेगरी को, सही है, उसके साथ जन ग्रुप को। सही है। उसके बाद हमने बता दिया कि भाई मेन के मेन के ज्यादातर कॉलम, यानी जिन मेंस की ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी यानी हाईएस्ट जो मीन आया है, उनके कॉलम्स नेम उठा लिए जो कि हमारे पास यहाँ शो हो रहा है। ठीक है ना। और वुमेन्स के भी निकाल लिए उनके, मेंस के भी। ठीक है, मेंस और वुमेन्स के ये आ रहे हैं आपके पास, अगर शो हो रहे होंगे, ये मेंस का पूरा एक है अगर देखा जाए तो यहाँ तक। सही है। उसके बाद वुमेन का आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। उसके बाद हमने इन जो ऊपर कॉलम निकाले हैं इनका स्पेसिफिक निकाल लिया, यार मैन का बता दो और वुमेन का बता दो। अब ये हम कर क्यों रहे हैं बेसिकली, कि हमें उसके हिसाब से ही हमने अभी ऊपर डिफाइन किया था कि हमें जो निकालना है वो इनमें इनमें से मेजॉरिटी को निकालना है। सही है। यानी कि इनकी क्या हाईएस्ट प्रायोरिटी है, हमें क्या सारी चीज़ें निकालनी है। ठीक है। गेट ग्रुप बाय कर दिया मैन को, जो हमने ऊपर निकाला था। सही है। उसमें हमारे पास ज़्यादा कैटेगरी आ गई, इसमें हमने मीन भी प्रिंट करा दिया और साथ साथ उसका डोमिनेंट में कॉल भी करा दिया। इसी तरह वुमेन का भी प्रिंट करा दिया। सेम अब जा रहे हैं हम लोग आगे, तो इसमें क्या है, हमने लिस्ट में कंसीडर कर लिया कि मैन का क्या आ रहा है, अब लिस्ट में कन्वर्ट किया, इंडेक्स में डाल के इसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। तो हमारे पास ये लिस्ट शो हो रही है मैन और वुमेन की, जो कॉलम्स नेम जिनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। इनको शेप किया कि सबसे ज़्यादा जॉब्स किसके उसके बिहाफ पे चल रही है। ठीक है। चेक करने के लिए हमने क्या कर लिया, इज इन, अगर हमारे पास एम कैट, हमारे पास क्या है भाई, अगर हम मैन कैट यानी कि मैन कैटेगरी जो कॉलम हमने डाले हैं मेजर के, मेजर कैटेगरी है मौजूद है, ट्रू फॉल्स रिटर्न कर दो, तो इसने हमारे पास ट्रू और फॉल्स इसकी कैटेगरी के हिसाब से रिटर्न कर दिए। अब आ जाए वुमेन में, बिल्कुल सेम टू सेम इसमें भी यही हुआ है। अगर हम देखें कि हमने क्या करा है, मेन मैन मेजर, अब हमें मेजर निकालना है कि अगर मैन ज़्यादा है, जॉब में चेक कर लो कि ट्रू है तो वो ला के दे दो। सही है। इसी तरह वुमेन में भी हमने यही किया है, और इनको हमने शेप करके देख लिया कि भाई इनका रेशियो क्या आ रहा है। सही है। ट्रू और फॉल्स कितने हैं, ये ट्रू हैं और ये फॉल्स है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, इनके हेड को कॉल कर दिया मेजरमेंट, जो हमारे पास टोटल हमने अभी जो बनाया उनके हेड को कॉल कर दिया। अब आपको नजर आ रहा होगा चीज जो है थोड़ी साफ सुथरी नजर आना। इसके बाद हमारे पास आगे वुमेन के हेड को बुला लिया। ठीक है। उसके बाद हमने इनमें से और यूनिक निकाला कि भाई मेजर कैटेगरी में से भी और निकालो। इसमें हमने अब पांडा की लाइब्रेरी यूज की। पांडा क्या करना है, सीरियलाइज करेगा। ठीक है। सॉर्ट करेगा मैन के हिसाब से। ठीक है। मैन की मेजर कैटेगरी उठाई उसने, इक्वल्स को बराबर कर दिया पांडा सीरीज जो मैन कैटेगरी जो हमने ऊपर लिस्ट कॉल की थी। ठीक है। उसके बाद आ जाए मैन की एम्प्लॉय मेजोरिटी। अब मेजोरिटी हम यहाँ चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट मेजोरिटी क्या कर रहा है, सॉर्ट कर रहा है वैल्यू को, कॉलम चेक कर रहा है एम्प्लॉयड, असेंडिंग फॉल्स दिखा दो। सही है ना। तो हमारे पास बेसिकली असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा होगा हमारे पास किसका है। तो इसमें हम आपके पास नजर आएगा आपको कॉलम के मेजॉरिटी मेन की हमारे पास कितनी कैटेगरी चल रही है, मतलब ज़्यादातर मीन और जो हमारे पास आ रहा है टोटल। इसी तरह एम्प्लॉय की मेजर हमने कैटेगरी को एम्प्लॉयड से चेक करा, उसकी मैक्स निकाल ली, तो हमें पता लग गया कि भाई मेन कैटेगरी में हमारे पास मैक्सिमम ये वैल्यूज आ रही हैं। मैक्सिमम एग्रीकल्चर नेचर रिसोर्स में हमारे पास ये हैं, बिजनेस में हमारे पास इतने इतने एम्प्लॉयज हैं, कंप्यूटर मैथमेटिक्स में हमारे पास इतने एम्प्लॉयज हैं, बाकी सारे इसी तरह है। तो इसी तरह हमने उसको ग्रुप, अब यहाँ देखें हमने क्या करा है, ग्रुप बाय करा है मेजर कैटेगरी। मेजर कैटेगरी को हमने क्या, मेजर एम्प्लॉय मीडियन, हमने इसको निकाल के हमने फर्स्ट निकाल लिया, और एम कैटेगरी को कॉल कर दिया कि भाई हमें बता दो क्या है। तो हमने पहले मेजर कैटेगरी को निकाल लिया। मेजर कैटेगरी हमारे पास क्या थी, एनिमल साइंस से, एम्प्लॉयड कितने हैं मैन, और इनका मीडियन क्या है ये बता दो। तो इसने ही हमारे पास ले आया। इसी तरह हमने अब मीडियन निकाला, मैन का मीडियन मेजर निकाला। सही है। सैलरी बेस्ड, तो सैलरी में हमारे पास आ गई सिंपल, मीडियन निकाला उनका, बिल्कुल वही काम हो रहा है ऊपर जैसा, बिल्कुल ऊपर हो रहा था, उसका मैक्सिमम निकाला। ठीक है। उसका भी फर्स्ट निकाला बिल्कुल मेजर। सही है। उसी हिसाब से इसने दोबारा वही चीज़ हमारे पास प्रिंट कर दी। हमारे पास कॉलम्स आ गया कि भाई एम्प्लॉयड और मैन ये हमने खुद बनाया है।
ठीक है। उसके बाद इसमें हमने जो है इसमें नॉर्मलाइज कर दिया कि भाई आपको अगर सी मिल रहा है ना नॉर्मलाइज मैन में, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय सम कर दो। यानी कि आपके अंदर जो लिस्ट के अंदर आ गया पूरी पूरी सम अप जो वैल्यू आ रही है उसको आप डिवाइड कर दो उससे। सही है। उसके बाद इसने हमें ये कंसिडर वैल्यू करके दे दिया। उसके बाद हमने क्या क्या कलर आर बी रखा, सिंपल नॉर्मलाइज किया, मेजॉरिटी के हिसाब से कलर चेंज किया। ठीक है। टाइटल दिया कि मैन मेजर अकॉर्डिंग टू मीडियन कितना आ रहा है, किस किस कैटेगरीज में आ रहा है वो हमने बता दिया। ठीक है। और हमने इसको शो करा दिया मैटप्लॉटलिब से। इसी तरह मेजर वुमेन्स का भी है। तो वुमेन्स का हमने इस तरह निकाला है कि भाई वही एम्प्लॉयड वाला लिया जिस तरह मेंस का हुआ हुआ है, उनका लिया। सही है। उसके बाद उनको प्रिंट करा दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। उसके बाद हमारा एम्प्लॉय का मैक्स चेक किया वुमेन्स के हिसाब से। ठीक है। उसके बाद उन्हें हमने 3 कॉलम में तोड़ा और उसके बाद उसको हमने प्रिंट करवाया। इसी तरह हमारा यही चल रहा होगा क्योंकि हमारी सैलरी के हिसाब से हमने देखना है कि वुमेन की सैलरी के हिसाब से उसका मीडियन निकाला, उसको भी 3 कॉलम में तोड़ के उसको प्री डिफाइन किया। सही है। और उसके बाद हमने जो है नॉर्मलाइज वुमेन करके हमने उसकी वैल्यू प्रिंट करा दी और उसको हमने प्लॉट कर दिया। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।